अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं सभी और मैं हूँ विशाल। तो आज के हमारे इस चैनल पे पहले प्रोग्राम में हम आपको करते हैं जी वेलकम। तो आज इस चैनल पे हमारा पहला प्रोग्राम है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद बहुत सुपर हिट हुआ था और ये ड्रामा हर किसी ने देखा था सिवाय हमारे, क्योंकि आप लोगों को बताता चलो हम ड्रामे बिल्कुल नहीं देखते, लेकिन इसका ओएसटी इतना मशहूर हुआ था कि स्कूल जाओ तो हर लड़का हर बंदा ये गाना गा रहा होता था। इवन टीचर्स भी यही गाना गा रही होती थी और हम सोचते थे ये कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसका गाना इतना मशहूर हो गया है। खैर बाबा इस ड्रामे में वीडियोस बनाते थे, तो फिर मुझे पता चला ये ड्रामा आजकल इतना हिट जा रहा है और इसका गाना क्यों इतना मशहूर हुआ है। आपको तो पता ही होगा कि आजकल पाकिस्तान में हर चीज का पार्ट 2 बन रहा है, मतलब जो फिल्म होगी उसका पार्ट 2 बन रहा है, जो ड्रामा होगा उसका पार्ट 2, 3, 4 भी बन रहा है, खुदा मोहब्बत सीजन 4 भी बन रहा है और इसी तरह हर चीज का पार्ट 2 बनाया जा रहा है। लेकिन इसी तरह इश्क मुर्शद का भी बनाया जा रहा था जो कि अब नहीं आ रहा। बाबा को इंडस्ट्री से खबर मिली, बाबा को सारी खबरें मिलती और बाबा डिस्कस कर रहे थे और हमने सुन लिया और हमने कहा कि हम इस पे वीडियो बनाएंगे। तो हुआ कुछ ऐसे है कि जो अब्दुल खालिद खान है, अब्दुल खालिद खान नहीं, अब्दुल खालिद खान है, इस ड्रामे के राइटर हैं अब्दुल खालिद खान। उन्होंने इश्क मुर्शद का सीजन 2 लिखना था, लेकिन उन्होंने ये प्रोजेक्ट लिखने के बजाय कोई और प्रोजेक्ट लिखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इश्क मुर्शद का सीजन 2 नहीं आ रहा। अब ये बहुत सारे लोगों की वजह से दुख की बात होगी, हमारे लिए तो नहीं है क्योंकि हम ना कोई ड्रामा नहीं देखा आज तक सिवाय अर्तुगरुल और उस्मान के। वो ड्रामे ऐसे होते हैं देखने वाले होते हैं, आपका ईमान अंदर से ताज़ा हो जाता है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे लोग इंतजार कर रहे थे कि इश्क मुर्शद का सीजन 2 आएगा, बिलाल अब्बास और दूर फिशा का, जैसा कि आपको पता है कि बिलाल अब्बास और दूर फिशा की बहुत फैन फॉलोइंग है और सब लोग इनके नए ड्रामे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आ रहा। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि अब्दुल खालिद खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस सीन में शिबरा को पता चलना था कि फजल बख्श एक अमीर बंदा है, वो जिस तरह से मैंने लिखा था उस तरह से इन्होंने शूट नहीं किया। अब हो सकता है इस बात की नाराजगी हो और उस वजह से उन्होंने कोई और प्रोजेक्ट पकड़ लिया हो। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है, अब हम कोई ड्रामा देख ही नहीं सकते। हम कहीं भी बैठे होते हैं, कोई ड्रामा लगा होता है, बाबा हमें कहते हैं उठो वहाँ से जल्दी से, आंखों से इशारे आ रहे होते हैं। बाबा हमें बताते हैं कि हमारे दौर में ऐसे ड्रामे होते थे, गेस्ट हाउस, ऐनक वाला जिन। बाबा हमें बताते थे एक ड्रामा होता था ऐनक वाला जिन, जो ऐनक वाला जिन होता था वो हीरो होता था और एक कैरेक्टर होता था सामरी जादूगर। उसकी भी एक बहन होती थी जिसका नाम था बिन बतौड़ी और उसका डायलॉग था बेल बतौड़ी नाक चौड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कोड़ी, आई एम सॉरी आई एम सॉरी। और एक होता था जकूटा जिन जो कहीं पे भी हाजिर हो जाता था, मुझे बताओ मैं क्या करूं दम बगुला। और एक होता था चार्ली चैपलिन, नहीं चार्ली मामू, जो कि चाय में केले डुबो के खाता था। बाबा बताते हैं एक और ड्रामा आता था जो कि बहुत मजेदार होता था, जिसका नाम था गेस्ट हाउस। उसमें होते थे रैम्बो और वो अपने आप को कहते थे माय नेम इज रैम्बो रैम्बो जॉन रैम्बो द कॉकरोच किलर। गजब बेइज्जती है। हाँ अब गई ना फूक। और एक और मजे का सीन होता था उसमें, जिसमें रैम्बो पुलिस वालों को बाइक लेके भाग जाते थे। चला तो बड़े तेज लेते थे लेकिन रोकना नहीं आता था, पता नहीं होता था ब्रेक किधर है। और फिर एक और सीन होता है जिसमें एक बहुत प्यारी सी लड़की आती है गेस्ट हाउस में और वो स्टे करती है, तो सारे जितने भी स्वीपर शीपर होते हैं वो कहते हैं हम जाएंगे टिप के चक्कर में वो कमरा साफ करने। लेकिन जब वो जाते हैं अंदर तो वो एक जो मैडम होती है प्यारी सी, वो एक चुड़ैल बन जाती है, उनके पाँव टेढ़े हो जाते हैं, आंखें बाहर निकल आती हैं। इस तरह की इतने मजे की कहानियां होती थी। लेकिन अब जो है हमारे जो ड्रामे हैं, हमारा जो टीवी है वो इतना बेकार हो गया है कि हमारे घर ये टीवी लगा हुआ है, कितने साल मतलब 1.5-2 साल का लगा हुआ है, लेकिन अभी तक यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे घर ड्रामे ही नहीं लगते। बाबा कहते हैं कि हमारे दौर में और भी बड़ी जबरदस्त चीजें आती थी, जैसे कि निंजा टर्टल्स, पिंक पैंथर और थंडर कैट्स, इस तरह के मजे के कार्टून आते थे। और बाबा कहते हैं कि निंजा टर्टल्स में लोग पिज्जा खाया करते थे, तो बाबा कहते हैं हमारे दौर में उस वक्त तो पिज्जा का नाम और निशान नहीं आता था, सिवाय बेकरी से एक छोटा सा मिलता था। बाबा कहते थे कि हम सोचते थे क्या खा रहे होते हैं। और उस वक्त टेक्नोलॉजी उनकी निंजा टर्टल्स कितनी एडवांस होती थी, वो अपने वॉच पे सारे लैपटॉप जो होते हैं मोबाइल वो सारे उस दौर में तो बटन वाला फोन भी किसी के पास होता था। होता ही नहीं था यार। ये आवाज किधर से आई? गेस्ट हाउस से चुड़ैल उठ के इधर तो नहीं आ गई? उतर है जीन ने ऐनक वाला।
तो मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त जिसके पास मोबाइल नहीं होता था, बटन वाला नोकिया 3310, वो अपनी घड़ियों पे जो है लैपटॉप बना लेते थे, कंप्यूटर बना लेते थे, जीपीएस ट्रैकर सब कुछ होता था उनके पास। खैर हम ये बताने आए थे कि ड्रामा नहीं आ रहा, लेकिन काश हमारे दौर में भी इतने मजे मजे की चीजें आए जो हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकें। इतना मजा आएगा, मतलब पिंक पैंथर लगा हो, उसमें जो बिग नोज होता है उसको तो हम चूहा कहते हैं, वो अपनी नाक रगड़ के पुशअप्स लगाता था, हाथ उठा लेता था, इस तरह की इतना मजा आता था। अभी जब मैं छोटा सा था तब तक मैं पिंक पैंथर देखता था, मुझे इतना मजा आता था और मैं कहता था बाबा आपके दौर के कार्टून है, लेकिन आजकल के कार्टून से ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उसमें कॉमेडी होती थी, सब कुछ मजे का होता था। और उस वक्त सिंप्लिसिटी होती थी, लेकिन आजकल इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया, इतना अजीब कर दिया सब कुछ। लेकिन आपको एक सच्ची बात बताऊं, ये ऐसे ड्रामे बनते क्यों हैं? सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोग ऐसे ड्रामे देखना पसंद करते हैं, आप लोग ऐसे ड्रामों को इतना लाइक करते हैं, तब ये ऐसे ड्रामे बनते हैं। अगर आप लोग इनको ना देखें, इनका एक व्यू भी ना आए, तो फिर देखें किसी की जरूरत भी नहीं है कि ऐसे ड्रामा बना के भी दिखाए। चले फिर आज के लिए इतना ही था, हमें दीजिए इजाजत और अल्लाह हाफिज।